किस किस बच्चे ने देखा है? चलो किस किस ने नहीं देखा है, हैंड रेज करो कि सेमीकंडक्टर जैसी चीज आप लोगों ने नहीं देखी है। सब लोग पार्टिसिपेट करो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल सा है, पढ़ के निकल जाओगे, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। साथ साथ पार्टिसिपेट करते रहो, 1-1.5 घंटा बात करेंगे और थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते जाएंगे, आपका उसी में निपट जाएगा ये। ठीक है, ठीक है। क्या आपने एलईडी बल्ब देखा है? एलईडी लाइट देखी है, घरों में लगती है? यस सर। आपने देखी है, ठीक है। क्या आपने फोन देखा है? यस सर। अभी देख रहा हूँ, मैं ही आपको फोन में दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। क्या आपने कैलकुलेटर देखा है? यस सर। जितने भी सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर वॉइस नहीं आ रही। सर तो फिर वॉइस मतलब ब्रेक हो क्या रही है। बोल? हाँ, सर मेरी आपकी वॉइस हो रही है। नहीं आ- सर वॉइस नहीं हो रही। हेलो, यस सर। यस सर अब आ रही है ना? ठीक है, दिक्कत आए तो बताना यार, मेरे पास ना बहुत सारे वाईफाई है, किसी दूसरे से कनेक्ट हो गया था ये, ठीक है। हाँ, तो सेमीकंडक्टर अब सबने देखा है, ऐसा डिवाइस सबने देखा है जिसमें सेमीकंडक्टर यूज होता है, यस सर। ठीक है ना? हाँ, तो सेमीकंडक्टर जो है ना, ऐसा कोई रेयर चीज नहीं है, सेमीकंडक्टर पे बेस्ड डिवाइसेस हमारे लाइफ में बहुत सारे हैं, सबने देखे हैं, इसके एग्जांपल हम देखेंगे, राइट। और इसमें क्या डिफरेंस आ गया, चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ फिर देखते हैं। क्या कभी किसी बच्चे ने, जैसे कंप्यूटर है या हमारा मोबाइल फोन है, कभी किसी ने ऐसा सोचा कि इस डिवाइस में कुछ खास है, कुछ अलग चीज है जिसकी वजह से ये ऐसा हो पा रहा है? स्मार्ट फीचर्स आ गए, कैमरा चल गया, फोन आ रहा है, बात कर पा रहे हैं, है ना? ये सारे स्मार्ट फीचर है। या कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर होता है, कभी किसी ने ऐसे सोचा है कि यार इसमें कुछ अलग है, ये भी तो बिजली से चलने वाला उपकरण ही है बट इसमें कुछ अलग है? कभी ऐसा विचार किया अपने लाइफ में कि इसके अंदर ऐसा क्या हो गया? देखो यस हम लोग सर। लाइट बल्ब यूज करते हैं, हमने लाइट का बल्ब ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो क्या हो गया? लाइट बंद, जल गई, बंद किया तो बंद हो गई। डम्ब है ना, एकदम डम्ब है ना, ऑन किया तो ऑन हो गया, ऑफ किया तो ऑफ हो गया। उसमें क्या स्मार्ट फीचर है, क्या सॉफ्टवेयर है? क्या हम इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं लाइट बल्ब में? नहीं कर सकते। तो कुछ लॉजिक या फिर कुछ हमें स्मार्ट फीचर्स डालने से, तो उसका बेसिस क्या बना? सेमीकंडक्टर। सीपीयू का नाम सुना है ना, प्रोसेसर का नाम? कंप्यूटर का यस सर। प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है, i3 i5 i7, है ना? है, ये होते हैं हमारे पास। मोबाइल में स्नैपड्रैगन होता है, सबने सुना होगा, डायमेंसिटी, राइट? यस सुना है सर। कि नहीं सुना? मीडिया यस टेक, ये सब नाम सुने हैं ना, सुने। हम लोग देखते रहते हैं आजकल, राइट? तो ये क्या है? दीज आर सेमीकंडक्टर बेस्ड स्मार्ट डिवाइसेस, है ना? तो इनके अंदर क्या लगा रहता है? चिप लगी रहती है, सीपीयू लगा रहता है। क्या मेमोरी कार्ड देखा है सबने? यस सर। यस देखा है? सर। तो मेमोरी कार्ड भी क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है। जो भी डेटा स्टोरेज डिवाइसेस है वो क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। क्या कैमरा देखा है? कैमरा का यस सेंसर क्या सर। है? वो भी फोटो डायोड है, वो भी क्या है? दैट इज ऑल्सो अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो लाइफ विदाउट सेमीकंडक्टर, क्या हम आज के दिन में लाइफ विदाउट सेमीकंडक्टर इमेजिन कर सकते हैं? रुको, स्क्रीन नो शेयर नहीं किया है मैंने, है ना? नहीं किया है, ठीक है। यस सर। कैन वी इमेजिन लाइफ विदाउट सेमीकंडक्टर्स? नो सर। नहीं कर सकते। तो हमारे आसपास सभी जगह पर क्या है? सेमीकंडक्टर। तो इससे अच्छा क्या हम ऐसे बुद्धुओं की तरह, इससे बढ़िया ये नहीं है कि हम पढ़ ले कि सेमीकंडक्टर होते क्या है, कैसे बिहेव करते हैं, क्या ऐसा हुआ उसके अंदर कि हमें ऐसे ऐसे स्मार्ट फीचर्स और ऐसे ऐसे इसका एप्लीकेशन हमें लाइफ में मिले, ठीक है। तो देखो बेटा, ये सबने देखी होगी, पीरियोडिक टेबल देखी है, यस सर। ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ पे यस ध्यान सर। किस चीज पे रहेगा? ये जो लाइन है ना, कार्बन वाली, कार्बन, और ये बोरोन वाली लाइन, और एक ये नाइट्रोजन वाली लाइन, ठीक है। इन 3 लाइनों की वजह से हमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मिल पाते हैं। तो इसके बीच में जो ये है, ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये आपके क्या है?
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, कल बताया होगा ना सर ने, इंट्रिंसिक यानी नेचुरली अकरिंग सेमीकंडक्टर्स कौन कौन यस से हैं? सर। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और जर्मेनियम। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है कि मैन मेड, कि हम उनको खुद से बनाएंगे बाय एडिंग सम, बताओ क्या ऐड करते हैं? एडिंग सम इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज, है ना। वो इम्प्योरिटीज कौन कौन सी हो सकती है? या तो नाइट्रोजन वाली लाइन की हो सकती है, यानी फास्फोरस या आर्सेनिक हो सकता है, या फिर एल्यूमिनियम या गैलियम हो सकता है गैलियम। ना। तो या तो हमारे पास कितना ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी होगी, या फिर कौन सी होगी? पेंटावैलेंट, है ना। पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट का मतलब क्या है कि उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 3 3। ट्राई से पता चल रहा है ना, 3। तो कौन कौन सा है? एल्यूमिनियम एंड गैलियम। गैलियम। इनके पास कितने गैलियम इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में? 3। 3। इसलिए इनको क्या बोला? दीज आर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज। और ट्राईवैलेंट जिसके में 5 होंगे उसको क्या बोलेंगे? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट पेंटावैलेंट। तो ये हमारे हो गए पेंटावैलेंट। चलिए देखते हैं अब इनको धीरे धीरे। तो समझ आया कि सेमीकंडक्टर होगा क्या? पहले देखो, अगर फॉर्मली डेफिनेशन पूछे, अब तो मैंने आपको एप्लीकेशन बता दिया, पढ़ना क्यों जरूरी हो बताया। कुछ होते हैं कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि ऑल द मेटल्स, सिल्वर, कॉपर, आयरन, है ना, गोल्ड, ये सभी क्या है? दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इनको हम क्या बोलते हैं? जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक चीज होगी जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, उसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर्स। फॉर इंसुलेटर एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबर, वुड, थर्मोकॉल, ये क्या है? कुचालक, है ना। विद्युत के कुचालक। और जो कंडक्टर्स हैं उनको क्या बोलेंगे? विद्युत के सुचालक, यानी कि गुड सुचालक कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर, राइट। अब एक चीज होगी जो इनके बीच की होगी, जो कभी तो कंडक्ट करेगी और कभी कंडक्ट नहीं करेगी, लेकिन उस प्रॉपर्टी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि वी कैन टेल द सेमीकंडक्टर कि व्हेन टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हेन नॉट टू। जब हम चाहेंगे तो कंडक्ट करेगा, जब हम चाहेंगे तो इंसुलेट करेगा, राइट। तो ऐसे मटेरियल्स जो कभी तो कंडक्टर जैसे बिहेव करें और कभी इंसुलेटर के जैसे बिहेव करें, उन्हीं को क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर या फिर सेमीकंडक्टर। है ना, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं सेमीकंडक्टर्स में? एक तो कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, भाई या तो कंडक्ट करेगा और या कंडक्ट नहीं करेगा। दूसरा, हम फ्लो ऑफ करंट को भी वो कर सकते हैं, गवर्न, कि कितना करंट फ्लो कर सकता है, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की चीज है। और प्रॉपर्टी क्या है? कि वी कैन गवर्न द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। चलिए, अब एक चीज हुआ करती थी, वैक्यूम ट्यूब, है ना। सेमीकंडक्टर्स की डिस्कवरी से पहले भी हम करते थे, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर, पहले भी हम गवर्न करते थे, पहले भी हम कंट्रोल करते थे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्ज, बट विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। तो वैक्यूम ट्यूब क्या होती है? एक ग्लास की, कांच की ट्यूब होगी जिसके अंदर वैक्यूम होगा, और एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। कैसा? जैसे आपने ट्यूबलाइट देखी है कभी? वो सीधी सीधी डंडे वाली ट्यूबलाइट हुआ करती थी, यस सर। है ना। एक अभी तो आती है वो एलईडी आती है, उससे पहले होती थी ना, कांच की होती थी पूरी ट्यूब सी, यस सर। फ्लिकर करके जलती थी, एक बार फ्लिकर करेगी फिर जलेगी, राइट। तो वो ऐसी ट्यूब है उसके अंदर, बट वो वैक्यूम ट्यूब नहीं है। उसके अंदर क्या है? उसमें कोई उसमें वो गैस भरी है, नोबल गैस भरी हुई है। उस गैस को हटा दो, वैसी ट्यूब समझो, उसमें एक एनोड एक कैथोड, और आप विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, बाय हीटिंग सम एलिमेंट, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर आप गवर्न कर पाते थे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ऐसी ट्यूब होगी। तो वो भी सेमीकंडक्टर के जैसी प्रॉपर्टीज शो करती थी, बट विद द हेल्प ऑफ हीटर, विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कैथोड। तो ये पॉसिबिलिटी थी, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। बस आपको ध्यान क्या रखना है? डिसएडवांटेजेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब क्या क्या है, देखो यहाँ पर बच्चे। दे आर बल्की इन साइज, ठीक है। अब सुनो, बल्की इन साइज का मतलब क्यों? तुमने वो ट्यूब देखी, उसका साइज बड़ा होता है नहीं, और मेमोरी कार्ड का साइज क्या होता है? छोटा। छोटा। मेमोरी कार्ड छोटा सा होता है, और एक मेमोरी कार्ड में कितने सेमीकंडक्टर होंगे? जैसे अभी पीएन जंक्शन पढ़ेंगे ना हम, एक छोटे से मेमोरी कार्ड में कितने पीएन जंक्शन हो सकते हैं, आप बताओ। आइडिया कुछ मेरे को एक नंबर बताओ कि सर इतने होते होंगे, बताओ। 10 10। चलो और बढ़ाओ, सर थाउजेंड्स में होंगे। और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ। लैक्स में। 10 है ना उसके, 10 है ना उसके, इनफाइनाइट 10 के आगे बिलियन लगा दो, 10 बिलियन, बिलियन
बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन, अरब। 10 मतलब इतने उसके एक छोटे से मेमोरी कार्ड में इतने सारे पीएन जंक्शंस हो सकते हैं। तो देखो छोटी सी जगह में 10 बिलियन आ गए। और अगर वही काम करना होता तो सिर्फ वैक्यूम ट्यूब अगर मान लो इस फोन जितनी भी होती तो इस स्पेस में एक ही आता, कितना छोटी साइज की होगी ना पीएन जंक्शन हमारी। तो वैक्यूम Yes, ट्यूब sir. को रिप्लेस कर दिया इन्होंने। तो पहले बल्कि साइज के होते थे। वैक्यूम क्रिएशन इज चैलेंजिंग, भाई वैक्यूम को क्रिएट करना और मेंटेन रखना इटसेल्फ इज ए चैलेंज। मान लो ट्यूब गिर गई, क्रैक हो गई, तो वैक्यूम खत्म, तो ट्यूब खत्म, प्रोसेस खत्म, राइट। मेमोरी कार्ड गिरता है तो रेयरली कभी ऐसा होता है कि हमारा डेटा उसमें से चला जाए। तो दे आर मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स। दे ऑपरेटेड एट हायर पावर बिकॉज ये जो टेम्परेचर है ये वाला, इस हीटर को ऑन रखने के लिए हमें कंटिन्यूअसली क्या देनी पड़ेगी, पावर देनी पड़ेगी। भाई सर्दियों में हम पानी गर्म करते हैं, उसी से बिजली का बिल कितना आता है, समझे। तो सोचो कि पूरे Yes, पूरे sir. टाइम इसको ऑन रखा जाए तो क्या होगा, पावर कंजम्पशन होगा, लुट जाएगा बंदा। ऑपरेट्स एट हायर वोल्टेजेस, तो इसको हीटर को चलाने के लिए हाई वोल्टेजेस होगी ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकल सके यहाँ से, एमिट हो सके। ये ऐसा प्रोसेस था। दे हैव लो लाइफ, जो चीजें ज्यादा हीट होती है वो जल्दी खराब होती है ना। बोलते हैं ना हमारा मेरा फोन गर्म होने लग गया है, अब खराब होने वाला है ना। तो द थिंग्स दैट ऑपरेट एट हायर टेम्परेचर दे आर जनरली प्रोन टू लो सेल्फ लाइफ या लो सर्विस लाइफ, ठीक है। लेस रिलायबल होंगी तो ऑब्वियसली इतनी सारी दिक्कतें, तो रिलायबिलिटी तो कम होगी। तो दीज वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। जैसे ही सेमीकंडक्टर्स आए तो हमें ये फायदा मिला कि इन सभी डिसएडवांटेजेस से हम आगे बढ़ गए, ठीक है। अब कल आपने पढ़ा होगा लास्ट की क्लास में, क्या पढ़ा बच्चे, कुछ चीज पढ़ी हुई कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, बिल्कुल ब्रीफली बताऊंगा। सुना सुना लग रहा है नाम, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। वैलेंस बैंड क्या होता है, देखो एनर्जी बैंड कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई भी एटम होगा, तुमने बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा है, उसमें क्या होते हैं ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स, वो पढ़ा है ना, 1s2 2s2 सब पढ़ा Yes, होगा। sir. Yes, sir. Yes, तो जो sir. आउटर मोस्ट सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। और वैलेंस Valence. सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Valence electrons. Electron. अब हम ना उस तरीके से नहीं देखते, हम सेमीकंडक्टर्स को देखते हैं बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बैंड मतलब क्या, ऐसी बैंड बोल लो कि एक एनर्जी लेवल है ना, एक एनर्जी लेवल को हमने बोल दिया बैंड। दो तरीकों से डिवाइड किया, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। तो बोला गया कि जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे या वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको बोल दिया वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन, Valence. ठीक है। थोड़ा सा उनको एनर्जी मिल जाए, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी एक्साइटेशन एनर्जी मिल जाए हल्की सी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड को छोड़कर कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड। Conduction band. अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होंगे तभी कोई मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे और कंडक्शन बैंड खाली होगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, नहीं होगी। No, sir. इट विल द इलेक्ट्रिसिटी विल ओनली बी कंडक्टेड जब कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तब ये पॉसिबल है, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखो कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं और कंडक्शन में नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या नहीं होगी, बताओ। Yes, sir. होगी. होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जस्ट वी हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड। अब इसको किसी भी तरीके से आप थर्मल एनर्जी दे दो तो भी चले जाएंगे, फोटोनिक एनर्जी दे दो तो भी चले जाएंगे ना, बहुत सारे तरीके होंगे टू प्रोवाइड सम एनर्जी टू एक्स्ट्रा एनर्जी टू द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो कंडक्शन बैंड का बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स आयोनाइज हो जाएंगे, आयोनाइज मतलब कि अपने एटम से अलग होकर बाहर फ्रीली मूव करने लग जाएंगे ना, फ्री टू मूव इन द लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, ऐसा क्रिस्टल होता है ना, देखो किसी भी मटेरियल का ऐसे क्रिस्टल होगा। तो अगर क्रिस्टल के अंदर फ्री हो जाए अपने एटम से, जैसे सिलिकॉन एटम है, इससे इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए मान लो, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही कहाँ पे लाई करेगा, कौन से बैंड में लाई करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन, Conduction band में. कंडक्शन बैंड में लाई करेगा, बिकॉज इट विल हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बच्चे। अब देखो इन दो, अगर इनके बीच के गैप का बात करें, एनर्जी गैप, तो EC इज द एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड
एंड ईवी इज द एनर्जी ऑफ द वैलेंस बैंड। तो गैप कितना हो गया, ईजी एनर्जी बैंड गैप, ईजी इज इक्वल टू ईसी माइनस ईवी। सिंपल अर्थमेटिक है, ईसी ज्यादा होगा ईवी कम होगा, ईसी माइनस ईवी क्या होगा, इतना गैप होगा, ठीक है। अब दिस मच एनर्जी वी हैव टू प्रोवाइड, ये एनर्जी गैप है ना, इतनी एनर्जी हमें बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू मेक अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल एज अ कंडक्टिंग मटेरियल। इतनी बात समझ आई तो थम्स अप दो। चलिए, अब इतनी बात मुझे समझ आ गई है, तो अब मैं कैरेक्टराइज करूंगा तीनों को, किसको, इंसुलेटर्स को, सेमीकंडक्टर्स को एंड कंडक्टर्स को। यहाँ पे देखो, इंसुलेटर्स में आपको एनर्जी गैप जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है ना। द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो हम कैरेक्टराइज इस तरीके से करते हैं कि अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे मटेरियल को, इट इज अ इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर में बैंड गैप तो होगा बट इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेमीकंडक्टर्स। और कंडक्टर्स में देखो, दे आर ओवरलैपिंग, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैपिंग। तो ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि रूम कंडीशंस पर ही देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द कंडक्टर। यानी कि क्रिस्टल जो आपका 3 डायमेंशनल क्रिस्टल होगा किसी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। तो इसमें क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग हो गए तो हमें क्या एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से कंडक्ट कराने के लिए? नो सर, ऑलरेडी गुड कंडक्टर है। इंसुलेटर्स में एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए जनरली इसको क्या बोलते हैं, इट इज इंसुलेटर ऑफ एनर्जी, ठीक है। सेमीकंडक्टर में कम एनर्जी देकर भी हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। अब देखो, इस यहाँ पे एक और बात पूछ लेता हूँ तुम्हारे से कि क्या इंसुलेटर हर समय इंसुलेटर जैसा बिहेव करेंगे, या कुछ करके हम इसको, इनसे भी एनर्जी कंडक्ट करा सकती है इलेक्ट्रिसिटी? सर जब हम उसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की एनर्जी देंगे तो फिर करा सकते हैं ना। फिर करा सकते हैं, ठीक है। इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल क्या है, देखो, जनरली एयर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, बट क्या तुमने बिजली गिरते हुए देखी है थंडरस्टॉर्म में? यस सर। तो वो क्यों हो पाया? बिकॉज हमने इतनी ज्यादा एनर्जी, थंडरस्टॉर्म के अंदर बहुत हाई वोल्टेजेस होते हैं, तो तुमने उतनी ज्यादा एनर्जी दे दी कि इंसुलेटर ऑल्सो स्टार्टेड बिहेविंग एज ए कंडक्टर। तो कभी कभी एक्सट्रीम कंडीशंस में इंसुलेटर्स को भी एज अ कंडक्टर बिहेव कराया जा सकता है, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन जनरल कंडीशंस। सेमीकंडक्टर के साथ वो कर सकते हैं, थोड़ा रियल लाइफ एप्लीकेशन में थोड़ी बहुत एनर्जी देंगे तो वैलेंस बैंड को छोड़कर कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और फिर क्या होगा, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बैंड थ्योरी आपको समझ आई कि क्या क्या सीन है वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड का, तीनों के बेसिस पे कैरेक्टराइजेशन समझ आया। कंडक्टर्स में बैंड होंगे, सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी बैंड गैप होगा लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इंसुलेटर्स में ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इतनी बात आपको समझ आती है। चलिए, अब आपको बताया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, 2 तरीके के होंगे, ये ध्यान रख लो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, प्योर सेमीकंडक्टर्स होंगे, दे आर नेचुरली अकरिंग। तो क्या होगा, इनके बीच में जैसे आपको सिलिकॉन लैटिस दिखाया था अभी नीचे, तो सिलिकॉन लैटिस में क्या होगा कि आपका 4 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, एटम्स जुड़े रहेंगे इलेक्ट्रॉन से विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप क्या करा सकते हो, बाय हीटिंग दीज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, आप इसको हीट प्रोवाइड करो, और हीट देने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो थर्मली फ्री हो जाएंगे, यानी थर्मली एक्साइट होकर फ्री हो जाएंगे अपने एटम से। थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर जनरेटेड ड्यू टू थर्मल एनर्जी। आपने हीट किया सेमीकंडक्टर को, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम को छोड़कर फ्री टू मूव हो गए उसके अंदर, मेटेलिक डोमेन के अंदर। तो क्या हुआ फिर, क्या हुआ बच्चे, फिर क्या होगा, दिस सेमीकंडक्टर स्टार्ट बिहेविंग एज अ कंडक्टर, ये एनर्जी को कंडक्ट करने लगेंगे, ठीक है। थर्मली हीट किया, ये वैक्यूम ट्यूब जैसे है ना कि आपने हीट किया और फिर कंडक्ट कराया तो कंडक्शन हो रहा है। तो दीज आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी को कैसे कंट्रोल करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, विद द हेल्प ऑफ थर्मल एनर्जी। हीट या टेम्परेचर की मदद से हम
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को कंडक्टर्स या इंसुलेटर के जैसे बिहेव करा सकते हैं, राइट। बट प्रोवाइडिंग हीट प्रोवाइड करे रखना हमेशा क्या हमारे लिए चैलेंजिंग है? क्या कोस्ट इफेक्टिव चीज है ये? यस नहीं। सर। हर समय हीट प्रोवाइड करते रहोगे तो हर समय पावर कंजम्पशन होता रहेगा, हर समय एनर्जी कंजम्पशन होता रहेगा, राइट। यस सर। यस सर। तुम खुद सोचो यार, आपके फोन में छोटू सी बैटरी होती है, अगर मान लो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से वो बना होता तो क्या हर टाइम गर्म होता रहता फोन, यूज करो चाहे ना करो? यस यस सर। बोलो बोलो, अरे तुम तो हीट की वजह से तो कंडक्शन करा रहे हो, तो हीट हमेशा रखता। लेकिन अभी अगर जो फोन गर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, खराब फोन कि अच्छा फोन? खराब फोन। खराब फोन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे किसी काम के नहीं है, नहीं है। है ना। दे आर नेचुरली अकरिंग बट दे आर नॉट काम का, ठीक है। चलिए, अब इसके लिमिटेशंस क्या है, देखो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स करंट इज कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर नॉट बाय द यूजर। यूजर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता, यूजर कैन ओनली कंट्रोल द टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया इसकी कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये हमारे काम के नहीं रहे। अब उससे अगला आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये हैं हमारे काम के, जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, जिनके बेसिस पे हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बने हुए हैं। पढ़ो इसको। Semiconductors are those conductors that come into existence when measured and small amount of chemical impurity is added. इस chemical impurity को क्या बोलते हैं हम? डोपेंट, है ना। कुछ बाहर से एक्सटर्नल डोपिंग कर देंगे, कुछ उसके अंदर मिला देंगे, मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्सटर्नल इम्प्योरिटी की वजह से कुछ क्रिएट होगा, जिसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब इसके तरीके दो हैं, पी टाइप और एन टाइप। अगर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी आएगी, अगर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी आएगी तो एन टाइप बनेगा, और अगर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी आएगी तो पी टाइप बनेगा। अभी देखते हैं। ये देखो एन टाइप पहले कैसे बन रहा है। सिलिकॉन था, सिलिकॉन के पास एक्सटर्नल जो आउटर ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 4, ठीक है। 4 बॉन्ड है, अपना एकदम न्यूट्रल बैठा हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से आपने क्या किया, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड विद नेबरिंग सिलिकॉन एटम। आपने एक फॉस्फोरस एटम इसके अंदर छोड़ दिया लाके, सिलिकॉन के लैटिस के अंदर बाहर से एक फॉस्फोरस का एटम ले आए। फॉस्फोरस के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 4 बॉन्ड तोड़े सिलिकॉन के, 4 बॉन्ड तोड़े आसपास के सिलिकॉन के, चारों सिलिकॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया फॉस्फोरस के पास, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही क्या रहेगा? फ्री टू मूव इन द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल के अंदर फ्री टू मूव रहेगा, ये आराम से घूमेगा। और ये क्या इंट्रोड्यूस कर दिया इसने? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एंड दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की मदद से कंडक्ट हो पाएगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? एन टाइप कब बनेगा? जब इंप्योरिटी पी पेंटावेलेंट होगी कि ट्राइवेलेंट? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट, यानी हमारा बाहर से आने वाला जो क्रिस्टल है, बाहर से आने वाला जो एटम है, उसके पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4 शेयर हो जाएंगे और एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो हमारा नेगेटिव टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, ठीक है। इसको याद रखने का, नेगेटिव कहीं नहीं लिखा बुक में, मैं तुम्हें वैसे बता रहा हूँ। नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, नेगेटिव टाइप, एन टाइप, ठीक है। चलिए, एन टाइप में चार्ज कैरियर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज हैं एन टाइप की, इनको पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। पढ़ो तुम लोग भी, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ साथ पढ़ो मन मन में। पहला है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स 4 out of 5 valence electrons of this group forms covalent bond with neighboring groups using silicon atoms, but the 5th electron is nearly free, right? ये 5th इलेक्ट्रॉन है वो nearly free रहेगा। The ionization energy required for the 5th valence electron is very low। तो ये जो ये नियरली फ्री है ना, अगर कंप्लीटली फ्री हो गया तो वैसे ही कंडक्ट करता रहेगा, फिर तो कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप हो जाएंगे, बट इट इज नियरली फ्री। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ना बहुत थोड़ी सी है, तो जैसे ही बाहर से थोड़ी भी एनर्जी दोगे तो आयनाइज हो जाएगा, फ्री टू मूव, फिर वो कंडक्टर के जैसे बिहेव करेगा। ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज वेरी इजी टू कंडक्शन बैंड। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन था ना, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बहुत लूजली उसके साथ अटैच था एटम के साथ, यानी इट इज नियरली फ्री,
तो इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, ये चला जाएगा कंडक्शन बैंड में और फिर कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम, हेंस इट इज कॉल्ड एज डोनर इम्प्योरिटी, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है तो डोनर इम्प्योरिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन किस में चार्ज कैरियर्स हैं? एन टाइप में। ठीक है, तो ये आपको समझ आया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फार ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, ये यहाँ से बात निकल कर आई, 4-5 बातें आप सबको। ठीक है, ये सभी समझ आई जितनी भी डेफिनेशंस थी, यस सर। पॉइंट सभी समझ आए? सर। ठीक है, अब बात करते हैं पी टाइप की। तो पी टाइप में क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? ट्राईवेलेंट, थ्री वैलेंसी वाला एटम लेके आएंगे जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हो वैलेंस बैंड में, सॉरी वैलेंस ऑर्बिट में। अब क्या होगा, जैसे कि एल्यूमिनियम आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, अब ये क्या करेगा? 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा और एक एक्स्ट्रा जो बॉन्ड था वो खाली रह जाएगा, तो एक वैकेंसी बचेगी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है वहां पर। ठीक है, तो दिस वैकेंसी इज कॉल्ड एज होल एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो पी टाइप के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ये देखो सेम पैटर्न में। An electron forms one covalent bond, may recombine with a hole and a new hole appears at the site of electron. तो जो कंडक्टिविटी होगी कैसे? होल आएगा थोड़ा, जैसे ये लैटिस के अंदर होल है तो इलेक्ट्रॉन एक होल से जंप करके दूसरे पे चला जाएगा, तो यहाँ होल मूव कर गया, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर इसको होल को फुलफिल करेगा तो यहाँ होल मूव कर गया। तो ऐसा लगेगा तुम्हें कि जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो होल मूव कर रहा है, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही उस होल को न्यूट्रलाइज करता जा रहा है और होल आपको मूव होता हुआ दिखाई देगा। हेंस इन पी टाइप हम बोलते हैं कि द रिस्पॉन्सिबल होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। यहाँ पे होल, इसमें भी वही सीन है कि दिस रिक्वायर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम वन होल टू अनदर। दिस एनर्जी इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, हेंस लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. Trivalent impurities accept an electron, hence are called as acceptor impurities. यहाँ पर holes are majority charge carriers and free electrons are minority charge carriers in case of p type. अब तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया कि p type n type क्या होगा, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक क्या होगा, एनर्जी बैंड गैप क्या होगा, और ये चीजें आपको समझ आई। अब क्या करेंगे बच्चे, पी टाइप और एन टाइप को इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, ये तो आपको बता ही दिया था मैंने, कंडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना। अब क्या करेंगे, हम पी टाइप और एन टाइप को इकट्ठा कर देंगे एक साथ, और फिर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा पी एन जंक्शन, है ना, पी एन जंक्शन, यानी पी एंड एन कंबाइंड टुगेदर, उसका जंक्शन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज पी एन जंक्शन। अब तुम यहाँ से इसको दोनों डेफिनेशन को एक बार पढ़ो, एक बार इन दोनों डेफिनेशन को पढ़ो, फिर मैं पढ़ूंगा। जैसे पढ़ लो, थम्स अप देना। पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हैं सर। ठीक है, a diode is a two terminal electronic component that conducts electricity primarily in one direction. ठीक है, बड़ी अंग्रेजी में लिख रहा है, कुछ कुछ बाद में देखेंगे। It offers high resistance to flow of a current in one direction and low resistance to flow in opposite direction. डायोड क्या है? टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। टू टर्मिनल मतलब इस पर दो तार जुड़ेंगे, है ना, जैसे आपने बल्ब देखा है, बल्ब के कितने तार होते हैं? दो। ठीक है, पंखे के कितने तार होते हैं? दो। सेल पे कितने टर्मिनल होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ऐसे क्या है, डायोड के भी कितने टर्मिनल होंगे? दो होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब विच इज मेड ऑफ सेमीकंडक्टर। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन वन डायरेक्शन, यानी कि इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट्स इन वन डायरेक्शन एंड लो रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन में, जैसे मान लो ये होता है डायोड, एक्चुअल में रियल लाइफ में आपने देखा भी होगा, सर्किट्स में बहुत जगह लगा रहता है। तो एक डायरेक्शन में, यानी कि एक डायरेक्शन में आप इसको पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कराओगे करंट, तो बहुत इजीली फ्लो कर जाएगा।
और वहीं अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कराने लग गए तो ये रेजिस्टेंस इसका बढ़ता चला जाएगा, यानी इट विल ऑफर हायर एंड हायर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ऐसा डिवाइस, अब तुम्हें पता तो चल गया कि ऐसा कुछ डिवाइस होगा जिसके पास ये प्रॉपर्टीज होंगी। अब ये बनेगा कैसे, पहले हमें ये देखना होगा कि अच्छा ये पॉसिबल कैसे। तो सबसे पहले मुझे बताओ, जब हमने वायर पढ़ी थी, है ना, वायर के बारे में शायद मैंने ही पढ़ाया था आपको, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट। तो जब वायर में था तो रेजिस्टिविटी इन वायर इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स एंड आयंस। ठीक है, तो वहां पर Yes, मुझे sir. बताओ क्या रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ऑफ वायर डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है या दोनों ही डायरेक्शन में सेम होता है? रेजिस्टेंस, Same. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? R Rho is equal L to bond A. रो एल अपॉन ए। ठीक है, और रो क्या है? Resistivity. रेजिस्टिविटी। रो क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ही है। तो मटेरियल रखा Yes, हुआ है, sir. मान लो बोला कि आयरन का है या कॉपर की वायर है, तो एक बार कॉपर फिक्स हो गया तो रो की वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई। और एल और ए डायरेक्शन डिपेंडेंट होते नहीं, तो रेजिस्टेंस इज नॉट डायरेक्शन डिपेंडेंट। चाहे आप लेफ्ट से राइट करंट फ्लो कराओ, चाहे राइट से लेफ्ट फ्लो कराओ, दोनों ही डायरेक्शन में रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या रहेगा? सेम रहेगा। Constant. बट ऐसा इसके साथ नहीं है, डायोड के साथ। इसमें लेफ्ट टू राइट फ्लो कराओगे तो इजीली फ्लो कर जाएगा, और राइट टू लेफ्ट फ्लो कराओगे तो फ्लो करना बंद कर देगा, नहीं फ्लो करेगा। देखो कितना कमाल का ऑब्जेक्ट है, राइट? तो ये बहुत बेहतरीन चीज है, राइट? अब देखो, चलिए, डायोड इज बेसिकली ए जंक्शन क्रिएटेड बाय ब्रिंगिंग टुगेदर पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल। तो पी टाइप और एन टाइप को एक साथ लेके आओगे तो आपका डायोड बन जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज कैसे आएंगी आगे देखते हैं। देखो यहाँ फोकस करते हैं, इधर बताओ पी टाइप कौन सा है, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? Left वाला. सब लोग देखो, रेड कलर के बॉक्स में जो है वो पी टाइप लग रहा है। Yes, sir. भाई मुझे ये बताओ, जिनको समझ नहीं आ रहा वो ये बताओ, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे कि पॉजिटिव होल्स ज्यादा होंगे? अभी डिस्कस किया। Positive holes. होल्स ज्यादा होंगे, तो कौन से में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, राइट वाले में कि लेफ्ट वाले में? राइट में। Right वाले में. येलो कलर के बॉक्स में जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो वो कौन सा हो गया? एन टाइप, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा N इलेक्ट्रॉन type. पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड की गई है। अब तुम ध्यान रखो सारी बातें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जा चुका है, उसका कोई यूज नहीं है। अब सारा खेल किसका है? एक्सट्रिंसिक का। और Extrinsic. एक्सट्रिंसिक में राइट साइड में कौन सा है? एन टाइप। एन टाइप का मतलब कौन सी इंप्योरिटी बच्चे, कौन सी इंप्योरिटी ऐड की है? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने की वजह से आपके पास नियरली फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दे आर नियरली फ्री, ये आ गए। चलिए, अब और राइट साइड में कौन सी इंप्योरिटी ऐड की है पी टाइप में? Trivalent. ट्राइवेलेंट। तो ट्राइवेलेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन के लिए तड़प रहा है ये क्रिस्टल, क्या बोल रहा है कि इसके पास होल है, इलेक्ट्रॉन की जगह खाली जगह पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये राइट साइड वाला ऐसा है जिसके पास एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड है, और लेफ्ट साइड वाला ऐसा है जो गर्लफ्रेंड की याद में मरे जा रहा है, राइट? तो इसके पास क्या है? खाली जगह है। इसके पास क्या है? केवल याद है। ठीक है, कि कभी तो आएगी, आज नहीं तो कल। ठीक है, अब तो ये पी टाइप कौन सा हो गया? ये पॉजिटिव है, काफी पॉजिटिव है लेकर इसको, कि भाई यहाँ पे खाली जगह लेके बैठा। और एन टाइप क्या है? इसके पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें। अब तुम सोचो कि यहाँ पर नेट पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, पी टाइप के पास कि एन टाइप के पास? P type. पी टाइप के पास। और राइट साइड में नेट नेगेटिव चार्ज है, तो क्या ऐसा होगा Yes. कि राइट साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स आकर्षित होंगे? Yes, sir. होंगे यार, होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो इनके बॉयफ्रेंड हैं इधर, इन इलेक्ट्रॉन्स के, वो एटम्स ही तो हैं जिनके साथ ही अटैच्ड हैं, इमोशनली अटैच हो रखे। लेकिन अब देखो, एक एटम को अगर 3 गर्लफ्रेंड संभालनी पड़ेगी तो क्या संभाल पाएगा? No, नहीं। sir. तो क्या होगा कि कुछ गर्लफ्रेंड छोड़कर इन नए बॉयफ्रेंड्स के पास चली जाएगी, Yes, sir. है ना? तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा थी वो क्या चली गई? लेफ्ट में। अब देखो अगर ऐसा हो रहा है, मतलब बेसिकली आपको पता है कि नेट नेगेटिव चार्ज राइट साइड में था एंड नेट पॉजिटिव था, तो क्या होगा? देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। तो क्या होने वाला है Yes. बच्चे? कुछ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर लेफ्ट साइड में आ जाएंगे,
और कुछ उनकी जगह पर खाली जगह बच जाएगी, राइट साइड में होल्स क्रिएट हो जाएंगे, है ना, एक के बाद दो दोनों छोड़कर आ गई तो वो भी अकेला हो गया, है ना, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये ऐसा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद क्या होगा, आपका क्रिस्टल ऐसा हो जाएगा। देखो थोड़ा सा, एम आई ऑडिबल? सर स्क्रीन चली गई। रुक जाइए। तो देखो अब सुनो, स्क्रीन अभी भी नहीं आई है यार। मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हें, हाँ तो देखो क्या होगा बच्चे, अब आ रही है ना स्क्रीन? यस सर। डिले है बट अभी भी, चलिए कोई नहीं। तो ये पी टाइप और एन टाइप थे। अब इनका मूवमेंट होगा, यानी कि लेफ्ट इलेक्ट्रॉन राइट साइड से मूव करके लेफ्ट में आ जाएंगे और होल्स राइट साइड से मूव करके, सॉरी, होल्स लेफ्ट से राइट आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट चले जाएंगे। तो आफ्टर द मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कुछ ऐसा हो जाएगा, एक सेंट्रल रीजन हो जाएगा जहां पर ये आदान प्रदान हो रहा होगा, है ना, जहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मिलन हो रहा होगा। उस रीजन को क्या बोलेंगे? डिप्लीशन रीजन। अब तुम्हारा ना नया स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखो इसको। इस रीजन को क्या बोलेंगे? डिप्लीशन रीजन। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चे कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो मूव करके जंप करके आ गए राइट टू लेफ्ट, यानी पी टाइप एन टाइप से पी की तरफ आ गए, और इधर जो होल्स थे वो जंप करके इधर चले गए। ठीक, तो ये मूवमेंट ऑफ दीज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्स्ट्रा होल्स, इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट। यानी कि चीजें डिफ्यूज हो रही हैं। जैसे कि मान लो अगर तुम अगरबत्ती जलाओ, रूम में जलाते हो ना अगरबत्ती, धूप बत्ती, तो क्या होता है, धूप बत्ती या अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं क्या होता है, एयर के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, फैल जाता है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जहां पर धूप बत्ती आपने जलाई वहां पर धुआं का कंसंट्रेशन ज्यादा था कि कम था? ज्यादा था, और आसपास की हवा में कंसंट्रेशन था ही नहीं, धुआं था ही नहीं। तो क्या हुआ, वो एक्स्ट्रा हायर कंसंट्रेशन के एरिया से लोअर कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया, यानी कि फैल गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो लोअर इलेक्ट्रॉन की साइड फैल गए ना, तो क्या हो गया, डिफ्यूज हो गए, डिफ्यूज फैल गए। सिमिलरली होल्स थे वो नेगेटिव एन टाइप की तरफ डिफ्यूज हो गए। तो ये डिफ्यूजन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज डिफ्यूजन। लेकिन तुम सोचो, क्या ये हमेशा चलता रहेगा कि एक लेवल के बाद ये बैलेंस हो जाएंगे? एक लेवल के बाद बैलेंस हो जाएंगे। बैलेंस हो जाएंगे एक लेवल के बाद, है ना। एक तुम्हें लॉजिकली तो ये लग रहा है कि एक लेवल के बाद बैलेंस हो जाएंगे, होंगे भी। ठीक है, होंगे भी। क्या होगा कि कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो जब मूव कर गए लेफ्ट की साइड, एक्स्ट्रा होल थे वो राइट साइड जंप कर गए, उसके बाद हो गया ना, बैलेंस हो गया, सब बराबर बंटवारा हो गया, उसके बाद रुक जाना चाहिए। यस, तो डिफ्यूजन करंट स्टार्टिंग में आएगा और फिर क्या रुक जाना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? रुक जाना चाहिए। रुक जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया राइट साइड में और इधर आ गया नेगेटिव, तो क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इंटरनली इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देगा इसके अंदर? यस सर। भाई व्हेन देयर आर टू चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उनके बीच में क्या होता है, पॉजिटिव से चलकर नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ही जाएगा, पढ़ा है तुम सबने। यस सर। तो जब यहाँ पर रीजन डेवलप हो गया, ये ये डिप्लीशन रीजन जो डेवलप हुआ एन टाइप की तरफ पॉजिटिव चार्ज वाला, अब ये ध्यान रखो जहाँ पे एन टाइप है उधर ये पॉजिटिव चार्ज वाला रीजन डेवलप हो गया, और पी टाइप की तरफ नेगेटिव चार्ज वाला रीजन डेवलप हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव थे दोनों चार्जेस सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, तो इनके बीच में क्या होगा, देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ। When there are charge carriers, they are located in an external electric field, तो क्या वो मूव करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F is equal to Q into E। यस सर। चार्ज उपस्थित है और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित है, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे। यस सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में मूव करते हुए चार्ज कैरियर्स किस चीज को जन्म देंगे? ड्रिफ्ट करंट को, है ना। इलेक्ट्रॉन्स विल बी ड्रिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे। अब देखो
ये ड्रिफ्ट करंट भी आ गया और साथ साथ में डिफ्यूजन करंट भी आ गया, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट। तो जब आप बोल रहे हो ना उस स्थिति की, हेलो एम आई ऑडिबल? यस यस सर। सर। जो आप बोल रहे हो ना कि कुछ देर के बाद सर ये सैचुरेशन जब आ जाएगा तो अब ये करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, हो जाता लेकिन नहीं होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करंट आ गया। अब जब सैचुरेशन कंडीशन होगी उसमें ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट ये दोनों क्या रहेंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि कंटिन्यूअसली चार्ज तो मूव करता रहेगा अंदर, कोई डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन में, कोई ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन में, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने वाले चार्जेस की संख्या और राइट टू लेफ्ट जाने वाले चार्जेस की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर, है ना। मूवमेंट हमेशा चलता रहेगा, बट जितने चार्ज लेफ्ट टू राइट जाएंगे उतने ही चार्ज राइट टू लेफ्ट जा रहे होंगे, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, बट चार्जेस हमेशा इंटरनली मूव करते रहेंगे, कुछ डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन में और कुछ ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन में। डिफ्यूजन करंट आएगा ड्यू टू इम्बैलेंस इन द चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, तो इम्बैलेंस होगा तो उसकी वजह से डिफ्यूजन आ जाएगा, और उसकी जो जब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट आ जाएगा, यानी कि जो सैचुरेशन कंडीशन होगी उस कंडीशन में डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट आर इक्वल, ठीक है। यस सर। अब मुझे बताओ डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से आया, सर इलेक्ट्रिक ड्यू टू फील्ड की वजह से अनबैलेंस ऑफ चार्ज। कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कि ये कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन चार्जेस। डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। और ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। है ना, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सेटअप हो गया है ड्यू टू दिस चार्ज, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। चलो इतना समझ आया। अब ये हुआ क्यों बच्चे, अब ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने पी टाइप और एन टाइप को डिफरेंट कंसंट्रेशन था आपने इकट्ठा रख दिया, तो उसकी वजह से जैसे ही तुमने रखा तो उसके बाद क्या हुआ कि डिप्लीशन रीजन एस्टेब्लिश हो गया, और इस डिप्लीशन रीजन की विड्थ देखो कि इसमें दे रखी कितनी दी है, 1 कितनी विड्थ है माइक्रोमीटर। इसकी, 1 माइक्रोमीटर, यानी कि रीजन बहुत पतला होगा, बहुत छोटा सा रीजन होगा, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसका विड्थ होगा, बट छोटा सा रीजन होगा, 1 माइक्रोमीटर समथिंग, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एट इक्विलिब्रियम जो अभी बताया मैंने आपको, डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट विल बी इक्वल। इक्वल। तो ये वो कंडीशन है जहां पे आप बोलते हैं कि सर वो सैचुरेट हो गया है, सैचुरेट नहीं हुआ, इट विल बिकम इक्वल टू द ड्रिफ्ट करंट। नेट कंसंट्रेशन, नेट मूवमेंट जीरो रहेगा चार्ज का, बट चार्ज अंदर मूव करता रहेगा, ठीक है। ओके जी। अब इसको ना पीएन जंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका ही डायग्राम है डायोड का या पीएन जंक्शन का, पी टाइप एंड एन टाइप कंबाइंड टुगेदर। पी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइंगल से और एन को एक स्ट्रेट लाइन से। तो जो ट्राइंगल की साइड टर्मिनल होगा वो क्या होगा, पी टर्मिनल, और एन की साइड होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो दिस इज द सिंबल फॉर पीएन जंक्शन या फिर डायोड, ठीक है बच्चे, तो ये चीज ध्यान रखो। अब हम क्या करेंगे, दो टर्मिनल है हमारे पास, पी और एन दो टर्मिनल है। अब मैं क्या करना चाहूंगा, आई विल कनेक्ट एन एक्सटर्नल बैटरी टू दिस पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन पे एक बाहर से एक्सटर्नल बैटरी ऐड करूंगा। अगर पी टाइप, पी साइड में पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा जाए और एन साइड में नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा जाए, तो इस टाइप के कनेक्शन को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस, ठीक है, ध्यान से सुन लो। बायस का मतलब कुछ नहीं है, कनेक्शन है, ठीक है, कि उसको फॉरवर्ड बायस किया, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जोड़ा, यानी सीधे तरीके से जोड़ा, ठीक है। तो सीधे तरीके से जोड़ने का मतलब पी को पी से जोड़ दो और एन को एन से जोड़ दो, पी को पॉजिटिव टर्मिनल से, एन को नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो जैसे ही पी जो ये आपका है पी फॉरवर्ड बायस में जुड़ेगा, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स बैटरी से निकलेंगे नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, इधर आएंगे, तो ये क्या करेंगे, ये इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, इधर वाले को, इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। सिमिलरली यहां से इलेक्ट्रॉन चलकर इधर बैटरी की तरफ आ जाएंगे, या फिर बोलने की पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट टू पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज करेगा। तो मुझे बताओ कि जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ कम होगी कि बढ़ेगी ऐसे केस में, जब फॉरवर्ड बायस कनेक्शन होगा तो डिप्लीशन रीजन था पहले 1 माइक्रोमीटर का था मान लो, तो जैसे ही जुड़ेगा तो ये कम, इसकी विड्थ कम होगी कि बढ़ेगी, भाई देखो यहां से इलेक्ट्रॉन्स आए,
इन इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूट्रलाइज किया है इस पॉजिटिव चार्ज को, तो ये घट गया इसमें से, पॉजिटिव नेगेटिव बिकम्स Yes, न्यूट्रल। इधर से पॉजिटिव आया पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इधर से भी न्यूट्रलाइज हो गया। तो Yes, अब बताओ sir. बचा हुआ ये कम बचेगा कि ज्यादा बचेगा? सर कम डिक्रीज बचेगा। कम बचेगा। तो जैसे जैसे आप पॉजिटिव बायस में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम कम होगी हो जाएगी। होगी। ये जो एरिया आ गया इधर, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गए, ना पॉजिटिव चार्ज है एक्स्ट्रा ना नेगेटिव चार्ज, ये दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। तो अब देखो वोल्टेज में जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा, वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और डिप्लीशन रीजन उतना ही खत्म होता जाएगा। हाँ तमनप्रीत, नहीं सर, गलती से हो गया था। ठीक है। अब देखो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के नजरिए से उस तरीके से भी देख सकते हो कि बैटरी क्या करेगी, बैटरी विल प्रोवाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो वो क्या करेगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगी। मेरा फिर से स्क्रीन चला गया आई बिलीव, हाँ आ गया। तो ये बैटरी क्या करेगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ कम होती चली जाएगी फॉरवर्ड बायस में। अब तुम ये चीज सोचो कि धीरे धीरे क्या ये डिप्लीशन रीजन जीरो हो जाएगा? अगर मैं बढ़ाता जाऊं वोल्टेज तो न्यूट्रलाइज होकर जीरो हो जाएगा डिप्लीशन रीजन। सर देखो आपने ना, तो बोला था कि वो फ्लो ऑफ चार्जेस तो होते रहेंगे, तो फिर वो जीरो कैसे हो जाएगा? वो बेटा अनकनेक्टेड में था। देखो ये बात मैंने मिस कर दी, उस टाइम बताना भूल गया, या फिर अभी देखो तुम, ये जो डिप्लीशन रीजन है ना, अभी यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, ये ना पी पे कुछ कनेक्टेड है, एन पे कनेक्टेड है, ठीक है। बैटरी कुछ नहीं जोड़ रखी, तब ये फ्लो होता रहेगा। अगर कुछ नहीं जुड़ा हुआ तो ये फ्लो होता रहेगा, ठीक है। ओके। यार कुछ तो इशू आ रहा है क्या? एम आई ऑडिबल? हेलो, यस सर। लाइट बंद हो रही है कई बार, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये एस्टेब्लिश रहेगा जब कुछ कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड एस्टेब्लिश करना चाहेगी ना बैटरी, बैटरी इसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड देना चाहेगी। उस टाइम पे ये डिप्लीशन रीजन पतला होता जाएगा और एक कंडीशन आएगी कि ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। डिप्लीशन रीजन पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। उसके बाद अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे, उसके बाद अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि इधर पॉजिटिव टर्मिनल से इधर नेगेटिव, यानी पूरा इधर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि ये सेमीकंडक्टर जो डायोड था दैट विल बिहेव लाइक अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। फॉरवर्ड बायस मतलब सीधे तरीके से जोड़ोगे, यानी पॉजिटिव ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू एन टाइप। धीरे धीरे क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाने पर डिप्लीशन रीजन क्या होता जाएगा, कम कम होता जाएगा और एक कंडीशन आएगी डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाएगा। उसके बाद द डायोड विल बिहेव लाइक अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये बात समझ आई? यस सर। चलिए, जो रीजन था देखो, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कन्वर्ट करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हुआ ना, इसको अगर हम पोटेंशियल में कन्वर्ट करें तो उसको क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल यानी कि इतना एक बैरियर है, इतना वोल्टेज आपको देना पड़ेगा तब आप इसको इस तब आप वोल्टेज इसको तब आप इसके थ्रू करंट को फ्लो करा पाओगे। यानी कि मिनिमम यू हैव टू प्रोवाइड द पोटेंशियल विच इज इक्वल टू बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल बाहर से लगाओगे, बैरियर वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज आप बाहर की बैटरी से लगाओगे, तभी इसके थ्रू करंट फ्लो कर पाएगा। यानी कि अगर बैरियर पोटेंशियल के बराबर वोल्टेज दी तब आपका डिप्लीशन रीजन का विड्थ जीरो हो पाएगा, ठीक है। यस सर। चलिए, फॉरवर्ड बायस के अंदर अब इसका देखो IV कैरेक्टरिस्टिक, VI कैरेक्टरिस्टिक यानी वोल्टेज के साथ करंट कैसे बिहेव करेगा उसको प्लॉट करते हैं हम, जनरली VI कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखते हैं। फॉरवर्ड बायस के अंदर यानी कि यू हैव कनेक्टेड P टू द पॉजिटिव एंड N टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड। इस कंडीशन में जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे, यानी V वोल्टेज था आपका ओरिजेंटल एक्सिस पे, तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो, शुरू में ये वाला रीजन है, इधर देखो दिस इज द रीजन जहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी कि इतनी वोल्टेज देने तक तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इस रीजन में क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। जो आपका डिप्लीशन रीजन है ना, उसका वो कम होता जा रहा है, यानी विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज डिक्रीजिंग। कहां तक हो रही है, जब तक कि करंट का फ्लो होना स्टार्ट नहीं हुआ है, जीरो करंट है,
डिप्लीशन हो रहा है, रीजन जो डिप्लीशन रीजन है वो एग्जिस्ट कर रहा है एक सर्टेन वोल्टेज तक। फिर आप वोल्टेज फिर बढ़ाते जाओगे फॉरवर्ड बायस में, तो क्या होगा, देन दी डिप्लीशन रीजन कंप्लीटली वेनिसेस, और उसके बाद करंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और फिर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो आपका करंट विल एग्जिस्ट इन द सर्किट, करंट सर्किट के अंदर करंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस का प्लॉट है वोल्टेज एंड करंट का। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट इन द सर्किट कैसे होगा, तो एक गिवन मिनिमम वोल्टेज तक तो कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सर्टेन वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू डिक्रीज दिस डिप्लीशन रीजन टू जीरो। डिप्लीशन रीजन को जीरो तक लाने के लिए एक सर्टेन वोल्टेज रिक्वायर्ड है, तब तक तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगा नहीं। उसके बाद वोल्टेज बढ़ाओगे तो फिर आपका करंट फ्लो करना स्टार्ट कर। ठीक है, इसको कुछ ऐसे देखो, मान लो कि मुझे किसी ऑब्जेक्ट को उठाना है, ठीक है, तो एक सर्टेन वेट है, मान लो मेरे पास एक बाउल है, ये ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास का जो वेट है इसको मैं बोल दूं कि डिप्लीशन रीजन है। ठीक है, अब मैं नीचे से ऐसे उठाना स्टार्ट करूंगा तो मुझे एटलीस्ट इतना अपवर्ड फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस ग्लास की वजह से है, फिर इसके अंदर जो भी लिक्विड भरूंगा उसके लिए एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो ये ऐसा ही है कि द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड या मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिक्वायर्ड टू वेनिश द डिप्लीशन रीजन, और उसके बाद आपका फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा। तो दिस इज द फॉरवर्ड बायस का कंडीशन। अब खुद से बताओ मुझे, फॉरवर्ड बायस में तो अब फिर हम ओम्स लॉ लगा के आरएफ रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस निकाल लेंगे। जनरली इसकी वैल्यू जो आती है वो 10 to 100 ओम्स आती है, 10 to 100 ओम्स, तो यानी काफी कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है एक पीएन जंक्शन इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन। अब तुम मुझे खुद बताओ, अगर मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेजेस लगाता तो जो ये डिप्लीशन रीजन है उसका अपोजिट डायरेक्शन में, जो अब लगाया पी से पी कनेक्ट किया और एन से एन कनेक्ट किया, अगर मैं अपोजिट कनेक्ट करता, यानी बैटरी का नेगेटिव इधर कनेक्ट कर देता और बैटरी का पॉजिटिव इधर कनेक्ट कर देता, तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती कि घटती? बताओ सर इंक्रीज होती है। भाई, पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट करने पर घट रही है, अगर अपोजिट कनेक्शन कर दोगे तो बढ़ेगी? यस सर। बढ़ेगी ना, बिकॉज अगर देखो कनेक्ट ही करके देख लेते हैं, डायग्राम होगा ना हमारे पास, ये रहा, ये आपका रिवर्स बायस, यानी कि आपने क्या किया कि जो पी टाइप था उससे तो नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, और जो एन था उससे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ से क्या हुआ, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे नेगेटिव टर्मिनल की साइड से, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, काफी सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, और इधर पॉजिटिव टर्मिनल था तो पॉजिटिव की साइड से प्लस चार्ज रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव का भी कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो जितना पहले था रीजन डिप्लीशन रीजन उससे ज्यादा बढ़ गया, है ना, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन बढ़ गई। तो क्या इससे फिर कंडक्ट कर पाएगा कभी इलेक्ट्रॉन्स को? ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता ही चला जाएगा, तो आप कभी भी उसको ओवरकम नहीं कर पाओगे। जितना जितना आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उतना उतना डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे विड्थ बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिविटी बढ़ने के चांसेस हमारे जीरो होते जाएंगे, यानी कि दिस पीएन जंक्शन विल नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कभी भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। रिवर्स बायस में कभी भी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप बाहर से वोल्टेज लगाओगे तो क्या होने वाला है, डिप्लीशन रीजन बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ेगा तो फिर वहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। अब देखो क्या होगा, अगर हम इसको वी कैरेक्टरिस्टिक्स को फिर से देखें रिवर्स बायस में, तो यहाँ पर रिवर्स बायस का मतलब है नेगेटिव साइड में वोल्टेज लगा रहे हैं, तो हम इसको नेगेटिव साइड प्लॉट करते हैं इसको ना, वोल्टेज को ऐसे पॉजिटिव की साइड नहीं करते, नेगेटिव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइड किया तो तुम देखो कि जैसे जैसे इसने वोल्टेजेस बढ़ाए तो कोई भी करंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत करंट आया, ये स्टार्ट में सैचुरेट हुआ और उसके बाद जीरो, ये वैल्यू यहाँ पे सैचुरेट हो गई है। ठीक है, तो ये कोई भी करंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एक पॉइंट आएगा कि ब्रेक डाउन वोल्टेज, कि आपका इतना वोल्टेज आपने दे दिया कि उसका मटेरियली ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि पीएन जंक्शन ही खत्म हो गया, पीएन जंक्शन बर्न आउट हो गया, टूट गया। उसके बाद वोल्टेज दोगे तो फिर आपका एकदम से करंट स्पाइक करेगा, इट विल बिहेव लाइक ए कंडक्टर, बट एज फार एज पीएन जंक्शन इज देयर, जब तक कि वो डैमेज नहीं हुआ है तब तक कि कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा इसके अंदर। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आप
रेजिस्टेंस निकालो रिवर्स बायस में, तो देखो 10⁶ ओम्स आ रहे हैं। फॉरवर्ड बायस में आया था 10 ओम या 100 ओम, 10 ओम से 100 ओम के बीच में, यहाँ पे 10⁶ ओम्स। तो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर किस कंडीशन में कर रहा है? रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में कंपैरेटिवली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ना। तो पीएन जंक्शन अभी के लिए इनफाइनाइट समझ लो, ये वैल्यू भी बताएंगे। अभी थोड़ा सा करंट दिख रहा है ना माइक्रो एम्पियर्स के अंदर, थोड़ा सा, इसका रीजन बताऊंगा मैं बाद में। अभी थोड़ी सी वैल्यू है, बट अभी के लिए क्या समझो कि रिवर्स बायस में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, या फिर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है रिवर्स बायस में। और इसका रीजन क्या है कि जैसे ही आप रिवर्स बायस में यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट करते हो, तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती चली जाएगी, और फिर बढ़ती चली जाएगी तो वहां पर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो अब तुम्हें अब तक बताया वो समझ आया? यस एक बार सर। देख लो, एक बार देख लो स्टार्टिंग से, फिर मुझे कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर हम क्वेश्चंस करते हैं बैठ के, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? ऐसा डिवाइस जो कभी कंडक्टर के जैसे बिहेव करे, कभी इंसुलेटर के जैसे बिहेव करे। फिर हमने देखा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अब बस यहाँ से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वैलेंस बैंड क्या होता है? जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाई करें। कंडक्शन बैंड क्या होगा? जिसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स लाई करें। अगर कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो मटेरियल कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा? नो सर। नो सर। अगर कंडक्शन बैंड में 0 इलेक्ट्रॉन्स है तो मटेरियल कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा? नो सर। नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद इंसुलेटर के अंदर, इंसुलेटर्स के अंदर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के अंदर कितना एनर्जी गैप होगा? एटलीस्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा अगर एनर्जी गैप है तो उसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर्स। क्या इंसुलेटर से भी एनर्जी कंडक्ट कराई जा सकती है? यस सर। एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने कि इन एक्सट्रीम कंडीशंस, यानी बिजली गिर जाए, थंडरस्टॉर्म हो जाए, ना, ऐसा देखा होगा आपने। चलिए, सेमीकंडक्टर्स, इनके बीच में एनर्जी बैंड गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और कंडक्टर्स के अंदर दोनों बैंड्स क्या करेंगे? ओवरलैप। चलिए, फिर इंट्रिंसिक के अंदर क्या होता है? बताओ, कौन बताएगा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कैसे हम गवर्न करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को? विद द हेल्प ऑफ सिलिकॉन एंड हीट या टेम्परेचर? अच्छा ये सर। हीट या टेम्परेचर। अगर हम इनको हीट करें तो कंडक्शन होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या था इसका एग्जाम्पल? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। क्या ये हमारे काम के हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स? नो सर। नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे? क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यूअसली हीट देते रहना पड़ेगा, तो एनर्जी वेस्ट होगी हमारी। तो इससे बेटर क्या है? इससे बेटर हमारे पास क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। कितने टाइप के होंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स? 2 टाइप। दो टाइप। एक हो गया पी टाइप और एक एन टाइप। पी टाइप में कौन सी इंप्योरिटी होती है? पेंटावेलेंट। अरे पी टाइप में ट्राइवेलेंट। और एन टाइप में पेंटावेलेंट, है ना। बेस मटेरियल के अंदर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालेंगे तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसकी वजह से एन टाइप नेगेटिव टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ठीक। एन टाइप की प्रॉपर्टीज ये लिखिए। पी टाइप में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी आएगी, एक्स्ट्रा होल होंगे, होल्स आर द चार्ज कैरियर्स यहाँ पर, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक। उसके बाद हम इनको जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? डायोड या फिर पीएन जंक्शन। एक साइड पी रख दिया, एक साइड एन रख दिया, दोनों को इकट्ठा किया तो आपका बीच में एक डिप्लीशन रीजन एस्टेब्लिश हो गया। उसी डिप्लीशन रीजन को क्या बोल दिया? पीएन जंक्शन। और इसी के यूज करके जो बना उसको क्या बोल दिया? जंक्शन डायोड या पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। डायोड का मतलब 2 टर्मिनल्स, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। फिर फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है? पॉजिटिव से क्या जोड़ा जाए बैटरी का? पी से क्या जोड़े? हाँ, फॉरवर्ड बायस पॉजिटिव से पॉजिटिव। पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव। पी से पॉजिटिव और एन से नेगेटिव जोड़ा जाए तो क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अच्छा, इसका भी बता दो तुम एक बार फटाफट। डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डिफरेंसेस इन चार्ज कंसंट्रेशन की वजह से कौन सा करंट आता है? डिफ्यूजन, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कौन सा आता है? ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में बना है कि पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है? चार्जेस के सेपरेशन से बना है।
चार्जेस के सेपरेशन की वजह से। जैसे आपने पी और एन को इकट्ठा किया तो जो कंसंट्रेशन डिफरेंस था उसकी वजह से चार्जेस एक दूसरे सेपरेट आउट हो गए और उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, क्या डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज्यादा होती है कि कम होती है? कम होती है। कम होती होती है है। सर। फॉर एग्जाम्पल 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो बहुत पतला सा डिप्लीशन रीजन होता है। अब पी टाइप से हमने क्या किया, इस जो पीएन जंक्शन था इसमें इधर मेटेलिक प्लेट जोड़ी थी, उसमें पी की साइड क्या जोड़ा, पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, और एन की साइड जोड़ दिया नेगेटिव ऑफ द बैटरी। तो इसको बोलेंगे क्या, फॉरवर्ड बायस, यानी सही तरीके का कनेक्शन, फॉरवर्ड कनेक्शन। ठीक है, अब पी से पी को जोड़ा, एन से एन को जोड़ा, तो कंडक्टिविटी हो पाएगी, बिकॉज जैसे पी जुड़ेगा तो इधर से पॉजिटिव चार्ज आएगा और लेफ्ट साइड से नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज करने लगेंगे न्यूट्रलाइज। नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रलाइजेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ कम होती जाएगी, जाएगी। कम हो जाएगी, कम होती कम होती जाएगी। चली जाएगी, डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होती चली जाएगी। फिर एक पॉइंट आएगा जिसमें डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो। और वो उस समय कितनी वोल्टेज लगाएंगे बाहर से, इक्वल टू बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल के बराबर से वोल्टेज लगी होगी, तो आपका डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद अगर वोल्टेज को बढ़ाओगे तो क्या करेगा, ये द पीएन जंक्शन विल बिहेव एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू फिर फ्लो करने लगेगी, बिकॉज डिप्लीशन रीजन खत्म हो गया। डिप्लीशन रीजन ही वो था ना जो अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगाए हुए था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो वो खत्म हो जाएगा। यस सर। तो ये हो गया पॉजिटिव। अब इसमें देखो एक सर्टेन वोल्टेज तक करंट फ्लो नहीं कर रहा, उसके बाद आया जैसे ही डिप्लीशन रीजन खत्म हुआ तो एकदम से बढ़िया करंट फ्लो कर रहा है। इसमें एक नी वोल्टेज होती है, दिस इज द मिनिमम वोल्टेज विच इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश अ करंट इन द पीएन जंक्शन। ठीक है, तो ये नी वोल्टेज है जहां पे एप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि ये नी वोल्टेज हम यूज करेंगे इस फॉर्मूला में, है ना। हम क्या बोलते हैं, ये ओम्स लॉ में वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो वो वाली वोल्टेज है नी वोल्टेज। वैसे तो आप बैरियर पोटेंशियल के बराबर वोल्टेज दोगे तो ज्यादा करते करंट आ जाएगा, जैसे इधर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, बट नी वोल्टेज ही हम जनरली कंसिडर करते हैं यहाँ पे, कि नी वोल्टेज इज द मिनिमम वोल्टेज जहां पर आपका करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा। एंड दिस इज डेल्टा, अगर हम यहाँ से डेल्टा वी बाई डेल्टा आई निकालें तो हमें फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस आर एफ मिल जाएगा। इसकी वैल्यू इज 10 ओम से 100 ओम, वेरी लेस वैल्यू। रिवर्स बायस में जोड़ेंगे तो फिर डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी तो फिर करंट एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो रिवर्स बायस के अंदर नहीं। वीआई करंट देखोगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में वोल्टेज जोड़ोगे तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। एक पॉइंट आएगा जहां पर ये पीएन जंक्शन ही ब्रेक डाउन हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, फिर कंडक्टिविटी आएगी, फिर कंडक्टिविटी आएगी और इसके ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये ब्रेक डाउन वोल्टेज तक यहाँ पर रिवर्स बायस में कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। एंड द रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस इज अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी, इस तरीके से 10 to the power 6 वैल्यू है। तो वेरी लार्ज रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायस। ठीक है, इसको इकट्ठा प्लॉट करते हैं, बार बार दिखेगा आपको, फॉरवर्ड बायस करंट वर्सेस वोल्टेज, रिवर्स बायस करंट वर्सेस वोल्टेज। ठीक है, तो ये आपकी दो लाइनें ऐसे हो गई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ऐसे। ठीक, तो दिस इज वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन। ये काफी पॉपुलर सा प्लॉट है, फॉरवर्ड में ऐसा और रिवर्स बायस में ऐसा, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद एक। ठीक, चलिए अब एक एक करके जो है क्वेश्चन करेंगे। इसका आंसर बताओ। डिप्लीशन लेयर कंसिस्ट्स ऑफ, आंसर करो चैट बॉक्स में, आंसर करो ABCD ABCD। टाइम हमारे पास कम है, फटाफट करते हैं इनको। इमोबाइल की मोबाइल, डिप्लीशन रीजन में मोबाइल आयंस होंगे कि इमोबाइल इमोबाइल। चलो ये पढ़ो तुम, डी इसका सही आंसर है। डिप्लीशन लेयर कंसिस्ट ऑफ, एक बार पढ़ लो इसको। क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे?
भाई हम बात करते हैं कंडक्शन के अंदर, जब हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो ट्रूली तो क्या मूव करता है, इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा होता है Yes, ना। sir. Yes, sir. होल्स जो हैं, होल्स जो जिनको हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, वो क्या है, आयंस है, वो मूव नहीं करते एक्चुअल में, है ना। होल्स मूव होता हुआ नजर आता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन उसको न्यूट्रलाइज करते करते खाली खाली जगह दूर चली जाती है, ठीक है। तो आयंस की बात करें तो आयंस क्या होंगे आपके, इमोबाइल। आयंस तो एटम है ना, Mobile. आयंस क्या है, एटम है। क्रिस्टल के अंदर जो एटम जुड़ा हुआ है पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेस इलेक्ट्रॉन या फिर Yes, sir. डेफिसिट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा या नहीं है, उस पे बेस्ड है ना कि इलेक्ट्रॉन जो आपका एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज। तो जो इमोबाइल आयंस होंगे, मूव नहीं करते आयंस, आयंस आर एटम्स। तो एटम्स मूव नहीं करते, आपके मूव क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको होल मूव करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा आपको दिखेगा कि दिस डिप्लीशन रीजन में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव, और आयंस आपके क्या रहेंगे, वो इमोबाइल ही रहेंगे। चलिए, पीएन जंक्शन डायोड विच इज नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्किट। पीएन जंक्शन डायोड है जो कि किसी बाहर की बैटरी से या सर्किट से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड से होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। Yes, sir. देखो, हमने जो ड्रॉ किया था ऐसा था जिसमें ऐसे नेगेटिव था इधर, और इधर एक्स्ट्रा था पॉजिटिव। Yes, sir. बट फिर क्या हुआ कि फिर एक डिप्लीशन रीजन एस्टेब्लिश हुआ, उस डिप्लीशन रीजन में इधर पॉजिटिव आ गया था। Sir, screen पे। स्क्रीन गई, रुक जाओ, आ जाएगी। हाँ, वाईफाई की वजह से हो रहा है यार, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है मेरा। हो गया कनेक्ट तो। किससे जुड़ गया यार ये। हम्म, तो देखो ये इधर पॉजिटिव आ गया था ना, एन टाइप की तरफ, ये पी Yes, टाइप था, sir. ये एन टाइप। Yes, sir. एन की तरफ पॉजिटिव आ गया था, और Yes, sir. पी की तरफ क्या आ गया था, नेगेटिव, डिप्लीशन रीजन की बात। Negative. इलेक्ट्रिक फील्ड किस में एग्जिस्ट करता है, डिप्लीशन रीजन में ही। Yes. तो क्या होता है इसका डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो कौन सी साइड से एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रॉम एन टाइप टू N पी टाइप type to से। P type. एन टाइप से पी टाइप की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो Yes, कौन सा sir. ऑप्शन सही होगा, Option C. सी। Option C. सी सही होगा, ठीक है। चलो, ये करो, ये थोड़ा दिमाग लगाओ, देखते हैं कर पाओगे कि नहीं। करंट थ्रू है आइडियल पीएन जंक्शन शोन इन द सर्किट डायग्राम विल बी। पीएन जंक्शन के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा। एक मिनट ना खुद दिमाग लगाओ क्या कर सकते हो, फिर मैं तुम्हें एक हिंट दूंगा, तुम तुरंत कर पाओगे इसको। एक शब्द पे ध्यान देना, आइडियल। आइडियल पीएन जंक्शन का मतलब है कि रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन इज जीरो। 0. कोई मुझे ये बताएगा कि ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है। Forward. फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, कितने बच्चों को लगता है फॉरवर्ड है, हैंड रेज करना। अरे देखो 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 देखो, सुनो, अपन जंक्शन छोड़ देते हैं, अपन बल्ब ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये बल्ब जुड़ा हुआ है, इधर से 5 वोल्ट का बैटरी जुड़ा है,
और इधर से राइट साइड से 2 वोल्ट का बैटरी जुड़ा है। तो मुझे बताओ कितनी वोल्टेज अवेलेबल है इस बल्ब के पास? 7 वोल्ट। 7 volt. अरे पॉजिटिव और पॉजिटिव की डायरेक्शन भी देख लो भाई। ये लेफ्ट साइड वाली बैटरी इधर करंट फ्लो कराना चाहेगी Yes, और sir. राइट साइड वाली उल्टा इधर कराना चाहेगी, बिकॉज पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कराना चाहते हैं। तो क्या एक दूसरे करंट भिड़ जाएंगे, आपस में कट जाएंगे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वोल्टेज क्या होगी? 5 - 2 2 Two. 3। 3. है ना? तुम खुद सोचो यार, रिमोट में कभी एक सेल उल्टा डाला है? No, sir. रिमोट में Yes. सेल डालते हैं, Yes, एक sir. सेल सीधा डाल दो, दूसरा उल्टा डाल दो, रिमोट चलेगा नहीं, बिकॉज एक प्लस 1.5 देगा, दूसरा उसको 1.5 को कैंसिल आउट कर देगा। वोल्टेज अवेलेबल टू द रिमोट इज 0। तो ऐसा ही होता है। अब देखो 5 वोल्ट की बैटरी जो है ये जुड़ी हुई है, 2 वोल्ट की इसके अपोजिट जुड़ी हुई है, काट रही है 2 वोल्ट को। तो नेट वोल्टेज अवेलेबल टू दिस सर्किट इज, ये जो बीच में सर्किट है उसको 3 कितनी वोल्ट। वोल्टेज है? 3 वोल्ट है। और 3 डायरेक्शन volt. क्या है? डायरेक्शन क्या है? ये वाला। यस सर। Yes, sir. अब मुझे बताओ पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा कि नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ा, अगर 3 वोल्ट की बात करें तो? पॉजिटिव भाई से पॉजिटिव। Positive. ज्यादा Positive. पावरफुल बैटरी कौन सी है, 5 वोल्ट की कि 2 वोल्ट की? 5 वोल्ट। 5 5 volt. volt. तो कौन सी वाली बैटरी के टर्मिनल माने जाएंगे पॉजिटिव, ज्यादा पावरफुल वाली के कि कम पावरफुल वाली के? ज्यादा पावरफुल ज्यादा वाली। powerful. ज्यादा वाले का पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा है, पी से कि एन से? पी से। P से. तो फॉरवर्ड बायस हुआ कि नेगेटिव बायस हुआ? फॉरवर्ड। रिवर्स Forward. फॉरवर्ड Reverse बायस हुआ। bias. तो फॉरवर्ड बायस होगा तो ये कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा सर. फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन क्या करता है? कंडक्ट करता है। तो कंडक्ट करेगा तो इट विल बिहेव लाइक अ लो रेजिस्टेंस। लो resistance. और लो रेजिस्टेंस को इसने 0 कर दिया, क्या बोलकर? आइडियल पीएन आइडियल। जंक्शन। तो द पीएन जंक्शन विल बिहेव लाइक अ वायर, Yes, sir. यस सर। कंडक्ट भी कर रहा है और 0 रेजिस्टेंस, तो आइडियल वायर ही हो गया ना। रिवर्स बायस में होता तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता, लेकिन अगर फॉरवर्ड में है तो 0 रेजिस्टेंस। आइडियल पीएन जंक्शन Zero. का मतलब यही है, फॉरवर्ड बायस में 0 रेजिस्टेंस और रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, Infinite. अब तुम एग्जांपल ध्यान से सुनो। अब मान लो ये वायर की तरह बिहेव करे तो सर्किट में करंट कितना होगा? मैक्सिमम। अरे मैक्सिमम नहीं बच्चे, 100 ओम भी तो जुड़ा हुआ है। यस सर। तो रेजिस्टेंस 100 ओम एंड वोल्टेज इज 3 वोल्ट। 3 volt. 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट और 100 ओम का रेजिस्टेंस कितना करंट? I is equal to V by R। यस सर। तो वोल्टेज 3 वोल्ट, 3 को भी लिख देते हैं 5 - 2 इधर, 5 - 2। और रेजिस्टेंस कितना? 100। 100 ओम। करंट कितना आ गया? 30 मिली 30 मिली एम्पियर आ गया। Yes, ठीक है, यस सर। अब इसका सॉल्यूशन देखो, पढ़ो इसको क्या लिया हुआ है। यहाँ से उसको पीएन जंक्शन को उड़ा दिया इसने, क्यों उड़ा दिया? बिकॉज इट विल बिहेव लाइक अ आइडियल। आइडियल है ना, तो Ideal. वायर के 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, यानी रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस इज 0 ओम। क्यों हुआ? क्योंकि बिकॉज इट इज आइडियल। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यस सर। ठीक है। अब 0 कब होता बच्चे? देखो, अगर ये रिवर्स बायस हो, रिवर्स बायस का कंडीशन क्या हो सकता था? दोबारा सर्किट डायग्राम एक एक करके ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, कर लो इसको। कुछ बच्चे तो भाग गए हैं ना, कि उनको क्वेश्चन आएंगे नहीं, कुछ उनके लिए अलग से पेपर बनेगा। तो ये आपका रिवर्स बायस का कंडीशन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 5 वोल्ट की बैटरी इधर से आ गई और 2 वोल्ट की बैटरी इधर से आ गई। अब देखो, अब ये कौन सा हो गया? क्या अब ये रिवर्स बायस हो गया? यस Yes, सर। sir. भाई Yes, sir. पॉजिटिव वाली बैटरी के टर्मिनल माने जाएंगे। तो अब पॉजिटिव वाली क्या Yes, किससे sir. जुड़ी है? नेगेटिव से। तो P इज नेगेटिव कनेक्टेड से। टू N। तो अब आइडियल पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायस कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा?
इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। और अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया तो करंट इन द सर्किट क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो, जीरो। है ना। तो ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा? जीरो करंट का, ठीक है। तो ये वाला इसको ए को टिक ना करें, अभी सी हमारा जो आंसर है वो डी सही है इस कंडीशन में। और अगर रिवर्स बायस होता तो क्या हो जाता? जीरो। 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 चलिए ये करके देखो एक बार, इसमें बहुत सारे जोड़ दिए। तुम्हारी अगली क्लास कब है? सर 8:40। 8:45। 8:45 पे, ठीक है। यस सर। इसमें से क्या होगा ना, कुछ होंगे रिवर्स बायस में और कुछ होंगे फॉरवर्ड में, ये देखना है बस आपको। अगर मैं 1 2 3 4 बोल दूं इनको, जैसे इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3, इसको 4, तो बताओ कौन कौन से फॉरवर्ड बायस में है? सर फर्स्ट वाला फॉरवर्ड था इसमें। ठीक है, थर्ड वाला रिवर्स बायस में। ठीक है। सब लोग ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला फॉरवर्ड में है, क्यों? क्योंकि देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये पी से जुड़ा हुआ है। पी कौन सा होता है? ट्राइंगल वाला साइड, बताया था ना मैंने आपको। ये ट्राइंगल यस वाला सर। साइड क्या होता है? पी होता है, और लाइन वाला यस साइड एन सर। होता है। तो यहाँ पे अगर इनके पी और एन मार्क करें तो इसका पी ये है, एन ये है, इसका एन ये है ऊपर वाला, ये पी है, ये एन है, ये पी है, ये पी है, ये एन है। अब देखो बैटरी का पॉजिटिव था तो ये पूरी की पूरी वायर पॉजिटिव रहेगी ना। यस सर। तो इधर ये पॉजिटिव से यस पॉजिटिव सर। किसका जुड़ा? थर्ड। ये 1 वाले का पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ गया, तो ये फॉरवर्ड बायस। यस सर। ठीक, इसका पॉजिटिव और ये एन एन जुड़ा पॉजिटिव से, तो कौन सा? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। ठीक है। अब देखो फिर अब 3 2 और 4 के बारे में बताओ। 2 सर 4। सेकंड वाला रिवर्स बायस। नेगेटिव था ना, नीचे से देख लो या ऊपर से भी करंट आएगा। नीचे से देखो, ये नेगेटिव था, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पी, तो ये क्या हो गया? रिवर्स बायस। रिवर्स रिवर्स बायस। बायस। और फॉरवर्ड बायस। ये फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस। बायस। अब मुझे बताओ कौन कौन से के पास पॉसिबिलिटी है कंडक्ट करने की, जो फॉरवर्ड बायस में होंगे। यस सर। यस सर। जो रिवर्स में है वो तो क्या बिहेव करेंगे? एज अ इंसुलेटर, इंसुलेटर। है ना। आइडियली अगर हमारे पास आइडियल डायोड है जो कि रिवर्स बायस में, तो इट विल बिहेव लाइक अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस थिंग। और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? इंसुलेटर। और फॉरवर्ड sir. बायस यस सर। एज अ गुड कंडक्टर। यही तो बात है ना, कि या तो कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। तो जो फॉरवर्ड बायसिस वाले हैं खाली वही कंडक्ट करेंगे, और रिवर्स वाले बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। तो क्या हम उनको हटा दें सर्किट से? कोई दिक्कत नहीं है। Yes sir. Yes, करंट sir. फ्लो ही नहीं करेगा तो हटा सकते हैं ना। यस। Yes sir. तो कर लो, हटा लो, हटा के नया डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, या फिर ऐसे ही कर लो। जैसे पॉजिटिव बैटरी थी और इससे कनेक्ट हुआ हमारा एक ये पहला वाला, फिर इससे जो वायर आई इसके इधर जो है ये 50 ओम का रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद दूसरा वाला, और फिर ये जाकर बैटरी से जुड़ गया। ठीक, 5 वोल्ट की बैटरी थी, 50 ओम का रेजिस्टेंस है, और इनका रेजिस्टेंस क्या होगा फॉरवर्ड बायस वालों का बच्चों? Sir, zero. जीरो, क्योंकि अभी देखो कुछ दिया ही नहीं तो आइडियल मान ले। हेलो, क्वेश्चन में दे देता कि फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस 10 ओम है या कुछ भी है तो मान लेते वो वैल्यू, लेकिन अभी दे नहीं रखा तो आइडियल एज्यूम करेंगे। अब बताओ सर्किट में करंट कितना रहेगा? Yes. So V by R is equals to 0.1 ampere. V by R इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर, तो ऑप्शन ए आ गया। यस सर। Yes sir. यस सर। ठीक है, तो अब देखो केवल इन वायर्स में ही करंट एग्जिस्ट करेगा, बाकी अभी हाईलाइट करूं मैं दो अगर वायर्स को, एक तो ये ऊपर, इसमें जीरो करंट रहेगा, कोई भी करंट नहीं रहेगा, और एक नीचे वाली। नीचे वाली इस वायर में जीरो करंट रहेगा।
ठीक। Yes, Yes, sir. sir. तो देखो इस तरीके से हम स्मार्ट तरीके से अगर इनको कनेक्ट करें तो हम किसी वायर में कंडक्शन करा सकते हैं, किसी में नहीं करा सकते, डिपेंडिंग अपॉन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कंडीशंस। ठीक है, चलिए तो 0.1 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब इसको आप करना खुद से। ठीक है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर के लिए हम निकाल सकते हैं सर्किट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, इसको आप कर लेना कैपेसिटर का फॉर्मूला यूज करके, बाकी रिवर्स एंड फॉरवर्ड बायस देख के हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है। चलिए, पोटेंशियल ऑफ द बैरियर ऑन द पी साइड, ये कर लो। अच्छा एक बात सुनो तुम लोग इसको करते टाइम, बैरियर पोटेंशियल कितना है? 0.2 2 वोल्ट्स। volts. तो बैरियर पोटेंशियल 0.2 वोल्ट्स। ठीक है, और हमारे पास फॉरवर्ड बायस में कितना वोल्टेज दे दिया? 0.1 volt. 0.1 0.1 volt. वोल्ट। अब डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ी होगी कि घट गई होगी? कम हो डिप्लीशन गई रीजन होगी. डिक्रीज कम हो गई होगी। पहले कितनी थी? 0.2 वोल्ट के बराबर, अब 0.1 आपने फॉरवर्ड बायस कर दिया तो कम हो गया होगा। Yes. अब Yes, बताओ sir. कि कितना काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी से मूव करना चाहे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नहीं दे रहे हम उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं दे रहे, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लेके आए, तो कितनी एनर्जी उसको और चाहिए टू क्रॉस दिस डिप्लीशन रीजन? 0.1 electron volt. 0.1 वोल्ट। जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं बेटा, 0.1 वोल्ट के बराबर एनर्जी चाहिए। Yes, sir. 0.1 का जो हमें पोटेंशियल कवर करना है तो 0.1 के पोटेंशियल के बराबर एनर्जी, और कितनी एनर्जी लगेगी 0.1 वोल्ट को कवर करने के लिए? 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.1. ठीक है, अगर ये Yes. फॉरवर्ड बायस नहीं होता तो कितनी लगती काइनेटिक की हेल्प से? पूरी की पूरी 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन आपने 0.1 को न्यूट्रलाइज कर रखा है फॉरवर्ड बायस की वजह से, तो केवल 0.1 को कवर करना है, और चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है एक सिंगल होल पे, तो कितना एनर्जी चाहिएगा? 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपली ऐसे ही करना था एनर्जी बैलेंस से। चलो यहाँ पे पूरा आपको दे रखा है, पहले 0.2 था, फिर ये घटकर 0.1 हो गया, और एनर्जी कितनी लगेगी? द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फॉर द होल टू क्रॉसिंग द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड, तो यह हो गया 0.1 ईवी के बराबर। ठीक, चार्ज ऑन द होल इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बातें आपको बताई वही यहाँ पे आपका 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द राइट आंसर। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं, फिर आपको ब्रीफ कर दूंगा बाद का क्या क्या बचा है इसमें। तो जो द फॉलोइंग इज फॉरवर्ड बायस डायोड कनेक्शन, इनमें फॉरवर्ड बायस कौन सा है? फॉरवर्ड बायस कौन सा है? चलो बी को देखो सबसे पहले, बी पे लेफ्ट साइड में कितना वोल्टेज जुड़ा हुआ है? -3 Minus volt. 3 volt. और राइट साइड में? -3 volt. Minus तो 3 क्या कोई volt. पोटेंशियल डिफरेंस है? क्या कोई वोल्टेज का डिफरेंस No, है? sir. No, नहीं। sir. No, तो sir. जीरो वोल्टेज डिफरेंस, हम डेल्टा वी की बात करते हैं ना, किसी भी डिवाइस के बारे में बात करते हैं तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस जुड़ा हुआ है ना, तो 0 वोल्ट ही है ना। यहाँ पे -3, यहाँ भी -3, तो क्या फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है कि कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं है ना, इधर भी -3, इधर भी -3, कोई पोटेंशियल ही नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही नहीं है, दोनों सेम लेवल पे है -3 के। तो इसका मतलब क्या हुआ
नथिंग। तो बी हमारा गलत हो गया, बी को एलिमिनेट कर देते हैं। सी को देखो, सी में लेफ्ट साइड में +2 वोल्ट और राइट साइड में, +4 तो ये वही हो गया ना, एक साइड +2 वोल्ट की बैटरी जुड़ी, एक साइड +4 की, तो कौन से वाले के पोटेंशियल माने जाएंगे? +4 वोल्ट +4 वोल्ट। तो +4 +4 वोल्ट की पॉजिटिव प्लेट इधर जुड़ी होगी, इसकी पॉजिटिव इधर जुड़ी होगी, तो कौन से वाले की पॉजिटिव मानी जाएगी? जिसका पोटेंशियल ज्यादा है। ज्यादा है। N is connected to positive plate and P is connected to negative, तो कौन सा हो गया? फॉरवर्ड की रिवर्स? रिवर्स। तो रिवर्स हो गया ना, पॉजिटिव ये पॉजिटिव था, तो P is connected to N, इसका मतलब क्या हुआ? रिवर्स बायस। तो हमारा रिवर्स बायस है। ठीक है, अब सी डी को देखो, डी भी रिवर्स बायस है भाई, ये माइनस था ऑलरेडी। Yes, sir. यहाँ बैटरी को ड्रॉ करोगे तो इधर पॉजिटिव ऐसे आएगा, माइनस इधर आएगा, इधर ड्रॉ करोगे तो इधर पॉजिटिव माइनस, तो इसमें भी रिवर्स बायस है। तो ये रिवर्स बायस है, ये रिवर्स है, और ये नो बायस है। तो पॉजिटिव बायस कौन सा हो गया? फॉरवर्ड बायस, A option. ए ऑप्शन। तो सीधा देखो, पॉजिटिव +2V का मतलब ऐसे पॉजिटिव जुड़ा है, और नेगेटिव का मतलब इधर नेगेटिव प्लेट जुड़ी है। तो P से P जुड़ा और N से N जुड़ा, तो मतलब क्या? फॉरवर्ड बायस। Yes, sir. ठीक, अब सुनो तुम, ये हो गए हमारे, इसका एक्सप्लेनेशन इधर दे रखा है। ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इनको अटेम्प्ट करना। इसके बाद एक नया टॉपिक है, इन सबको कर लेना, ये कर पाओगे आप लोग, है ना? ये जो क्वेश्चन बच गए होमवर्क है, इनको आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, इनका एक्सप्लेनेशन के साथ जुड़ा है। इसके बाद आएगा एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में ऐड हो रखा है अभी। तो इसमें रेक्टिफायर सबसे पहला एप्लीकेशन है, जिसकी नोट्स यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। रेक्टिफायर का एक आपको बेसिक एग्जाम्पल बता देता हूँ। आपके जो घर पे पावर सप्लाई आती है वो एसी होती है कि डीसी? सब पढ़ लिया आपने, एसी डीसी सब पढ़ चुके हो। एसी होता है कि डीसी? एसी। कौन कौन से चार्ज होता है, डीसी से कि एसी से? डीसी से। तो जो आपका फोन का चार्जर होता है, मोबाइल का चार्जर, लैपटॉप का चार्जर, किसी भी अलग और इक्विपमेंट है उसका चार्जर, वो क्या होता है? दैट इज एसेंशियली रेक्टिफायर, है ना? एसी टू डीसी कन्वर्जन करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो कैसे हो पाता है वो? दैट इज विद द हेल्प ऑफ ए रेक्टिफायर। ठीक है, तो अभी आपका एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन जब पढ़ोगे, तो जो अभी हमने जंक्शन पढ़ा ना कि एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा पा रहा है, दूसरे में ब्लॉक कर दे रहा है, फिर एक में करा रहा है, तो जब हम एसी सर्किट जोड़ेंगे, एसी सर्किट को एक साइड जोड़ेंगे, तो दूसरी साइड हमें डायरेक्ट करंट मिलेगा विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। तो इसको पढ़ना, इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर आता है ना, कि एक साइड जाएगा तो एक केवल पॉजिटिव पॉजिटिव को निकाल देगा आउटपुट पे, देखो। ठीक है, केवल ये पॉजिटिव पॉजिटिव को आउटपुट पे निकाल देगा, यानी कि पॉजिटिव था नेगेटिव था, एसी था ना इनपुट पे, तो ये केवल पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को निकाल देगा। नेगेटिव साइड में जैसे करंट अपना डायरेक्शन बदलेगा तो वो जीरो कर देगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो ऐसे फुल वेव रेक्टिफायर होगा, उसमें क्या करेगा? वेव को पॉजिटिव साइड कर देगा। तो ये पढ़ना है, ऐसे कर देगा। फिर उसके बाद इसमें कैपेसिटर और जोड़ दोगे तो फिर आपका कंप्लीटली बढ़िया एसी था ये इनपुट पे, और आउटपुट पे एक कांस्टेंट आपको वोल्टेज मिल गई, दिस इज डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो ये रेक्टिफायर आपका वही चीज है जो चार्जर में यूज होता है। इसको पढ़ना थोड़ा धीरे धीरे, फिर आपको सर समझाएंगे अगली क्लास में। इसके बाद हमारे जो टॉपिक बचेंगे, दीज आर जेनर डायोड, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे फोटो एलईडी होती है हमारे पास, फोटो डायोड, एलईडीज एंड सोलर सेल्स, इनका बेसिक इंट्रोडक्शन। तो ये बचेगा टॉपिक में, मुश्किल से 2 या 3 क्लास में निपट जाएगा सारा। और इम्पोर्टेंट था पीएन जंक्शन, इससे रिलेटेड यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कर लेना, बहुत आसान टॉपिक है। लास्ट में बचेगा गेट्स, लॉजिक गेट्स, है ना, वो भी होंगे। तो सब कुछ इसी पे बेस्ड है। तो जो आज पढ़ा है उसमें अगर आपको सब समझ आया तो गिव मी अ थम्स अप, नहीं समझ आया तो डाउट पूछेंगे, अगर सब समझ आ गया तो फिर आप लोग ड्रॉप भी कर सकते हो।